बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स को एक्सप्लोर कर रहे थे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है और मशीन लैंग्वेज क्या है। आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर है कि हमने देखना है कि बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस के इंसानी ज़बान के करीब तर होती है। फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर, ईजी टू लर्न, अंडरस्टैंड, राइट एंड मॉडिफाई। कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान होता है बनिस्बत के लो लेवल लैंग्वेज के। इसे समझना, इसे लिखना और मॉडिफाई करना आसान होता है। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन जो हिदायत होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती हैं। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। हर हाई लेवल लैंग्वेज के अपने असूल होते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, और उन रूल्स को, उन असूलों को हम सिंटैक्स कहते होते हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मस्ट फॉलो प्रोग्रामिंग रूल्स। रिक्वायर्स ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है उस लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। और वो लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है ताकि हम क्या कर सकें, ताकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जा सके मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। और हमें ट्रांसलेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगी कि बेसिकली क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। द ट्रांसलेटर दैट डन दिस जॉब इज नोन एज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर भी कहते हैं या इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। अ प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। प्रोग्राम को एरर फ्री होना चाहिए ताकि उसे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। अगर प्रोग्राम के अंदर एरर हैं तो वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो एरर जनरेट कर देगा कि बेसिकली इस एरर को पहले रिजॉल्व करो, इसके बाद ही मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोबोल एक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, लिप्स लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन एंड विजुअल बेसिक। ये बेसिकली क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स: कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। बेसिकली कोबोल को बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता था। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यूज टू लर्न बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये डेवलप की गई थी ताकि बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग सीखने में मदद मिले, ठीक है, उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखना आसान। फोर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। फोर्ट्रॉन को बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। पास्कल यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस पर्पजेस। पास्कल एक लैंग्वेज थी जो बेसिकली साइंटिफिक और बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज की जाती थी। सी प्लस प्लस यूज टू राइट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी और सी प्लस प्लस को सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा यूज फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड वेब पेज डिजाइनिंग। जावा को बेसिकली नेटवर्क प्रोग्रामिंग और वेब पेज डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।